उसके बाद दूसरा लखनऊ में हुआ, जिसमें कि शायद आप लोग भी आए होंगे। और ये तीसरी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की तरफ से है। और जो इसका उद्घाटन भी जो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं जो मेडिकल एजुकेशन के, डॉक्टर पार्थसारथी सेन शर्मा, उन्होंने कृपा करके उसको मानना स्वीकार किया है। वो बहुत ही एक्टिव और यंग सेक्रेटरी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस उद्घाटन समारोह के बाद ये मिशन ब्रेन अटैक, एक्यूट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन तीनों का वो पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। अभी उन्होंने जो है, कल ही की मीटिंग हुई थी जो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने समीक्षा में कहा है कि हर मेडिकल कॉलेज को उत्तर प्रदेश के टेली मेडिसिन से जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे SGPGI है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे सबको जोड़िए सो दैट जो ट्रीटमेंट यहाँ से हम लोग गाइड कर सकते हैं उसको हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में उसको दे सकें। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस कॉन्फ्रेंस की होगी। और इसके लिए मैं पुनः इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, खास करके जो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर निर्मल सूर्या, वो बहुत ही एक्टिव हैं और पूरे उसको एक मिशन की तरह चलाते हैं, और डॉक्टर अरविंद शर्मा को दूंगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर विजया इसको अगली बार आगे ले जाना चाहती है। आपको जान के ताजुब होगा कि डॉक्टर विजया ने ट्रीटमेंट का एक्यूट स्ट्रोक उस समय शुरू किया जबकि इंडिया में कहीं नहीं होता था, और मैडम गुंटूर में करती थी। तो उससे मैं इनको जानता हूँ, ये हो सकता है। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि अब अगला वो भार वो संभालेंगी और उसको उसी तरह आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सचिव इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन है उसकी स्थापना 2002 में हुई, और तभी से स्ट्रोक की अवेयरनेस के बारे में पूरे देश के अंदर हमने काम किया है। पर अभी जो जिस तरह से मुहिम स्टार्ट हुई है पिछले साल का, जैसे आपको बताया कि जो हम करना चाहते हैं, अगर पूरे देश में अगर हम देखें तो हम 5000 न्यूरोलॉजिस्ट हैं लगभग, उसमें से 1500 जैसे हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट ने बताया कि इंटरेस्टेड हैं स्ट्रोक को ट्रीट करने में। आपको लगता है कि 1500 लोग पूरे देश में जो जितने स्ट्रोक हमारे हिंदुस्तान में होते हैं उसको ट्रीट कर सकेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने, सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने जो स्ट्रोक में इंटरेस्टेड है, उन्होंने क्या किया? उसमें ये करना पड़ता है कि जो स्ट्रोक का क्लॉट बस्टर ड्रग से जो थ्रोम्बोलिसिस होता है और पैरालिसिस रिवर्स किया जाता है, तो आपको फिजिशियन जो इस चीज़ को ट्रीट करने में इंटरेस्टेड हैं, उनका नंबर आप समझ लो 50,000 से तो ऊपर होगा मिनिमम, और भी उससे बहुत ज़्यादा होगा, मुझे उसका नंबर पता नहीं है। पर उनको आप अगर ट्रीटमेंट सिखाओ तो वो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने दायित्व लिया, और उसी के अंतर्गत इस साल में प्रेसिडेंट के उसके निर्देशक में हमने मिशन ब्रेन अटैक को लॉन्च किया। हम पहले से भी करते थे, पर उसको हमने एक बहुत स्पेशल गाइडिंग फोर्स के रूप में अक्रॉस इंडिया, मेन सिटीज़ में नहीं, वहाँ तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वहाँ तो ट्रीटमेंट हो रहा है, पर कोविड के दौरान बहुत CT स्कैन लगे, तो उसके कारण, क्योंकि CT स्कैन ज़रूरी है स्ट्रोक को जानने के लिए कि वो वहाँ पे नली बंद हुई है कि नहीं, तो CT स्कैन लगे, तो फिजिशियन भी इंटरेस्टेड है उसको ट्रीट करने के लिए। तो हम उन 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में गए जहाँ की वो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कर सकें, जिसे कि हम बोलते हैं मिशन ब्रेन अटैक। के फिजिशियन को एम्पावर किया कि आप भी ये ट्रीटमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इसका भला मिल सके और ये ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि थ्रोम्बेक्टमी के लिए तो आपको कैथ लैब चाहिए, वो केवल मेजर सिटीज़ में ही अवेलेबल होती है जहाँ पे कि एंजियोग्राफी होती है, आप समझते हैं। पर क्लॉट बस्टर ड्रग ऐसी जगह पे दी जा सकती है।